नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। कोई ऐसा वैसा सफर नहीं, बल्कि भविष्य का सफर। और हमारी मंजिल साल 2050 का भारत। हम कुछ बड़े और दिलचस्प सवालों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज से करीब करीब 25-30 साल बाद हमारा देश आखिर कैसा दिख सकता है। 2050 ये सिर्फ कैलेंडर का एक साल नहीं है। इसे एक कैनवस की तरह समझिए, जिस पर हमारी उम्मीदें, हमारी बड़ी बड़ी संभावनाएं और हाँ, कुछ बड़ी चुनौतियां, इन सब की तस्वीर बन रही है। तो चलिए इस तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। अर्थव्यवस्था से लेकर टेक्नोलॉजी तक, अंतरिक्ष में हमारे मिशन से लेकर हमारी अपनी संस्कृति तक, भारत आखिर किस दिशा में जा रहा है। आइए एक एक करके इन सभी पहलुओं को टटोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, मतलब हमारी इकोनॉमी की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के दिमाग में घूमता है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति ये अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर संभावना है। गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपने रिपोर्ट्स में इसी पर तो चर्चा कर रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि भारत एक बड़ी ताकत बनेगा, सवाल ये है कि क्या हम दुनिया के शिखर पर होंगे। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात पता ही क्या है? बहस अब टॉप 5 या टॉप 3 की नहीं रही। सारी बहस सिमट कर आ गई है नंबर 1 और नंबर 2 पर। और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और हमारी जबरदस्त युवा आबादी की कहानी है। चलिए अब इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाली है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रोबोट्स की। एक ऐसी सुबह की कल्पना कीजिए, आपका अलार्म कोई एआई असिस्टेंट है जो आपको दिन का पूरा शेड्यूल बता रहा है। नाश्ता एक रोबोटिक हाथ बना रहा है और ऑफिस जाने के लिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार आपका इंतजार कर रही है। ये सवाल उसी भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। और ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, हमारे घरों से लेकर दफ्तरों तक हर जगह ये बदलाव आने वाला है। जरा सोचिए, अस्पतालों में एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है बीमारियों का पता लगाने में, जिससे इलाज कितना सटीक और कितना तेज हो जाएगा। मतलब चीजें पूरी तरह बदल जाएंगी। अच्छा, जमीन की बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा आसमान से भी आगे की सोचते हैं। भारत का स्पेस प्रोग्राम हमेशा से हमारे लिए गर्व की बात रहा है। हमने चंद्रयान 3 के साथ चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के इरादे कितने बुलंद हैं और हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन कहानी चांद पर ही खत्म नहीं होती। गगनयान जैसे मानव मिशन की तैयारी तो चल ही रही है और अगला बड़ा पड़ाव है मंगल ग्रह। मंगलयान ने पहले ही हमारी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। और यहां आता है सबसे रोमांचक सवाल, क्या 2050 तक हमारे वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ चांद मंगल पर पहुंचेंगे ही नहीं, बल्कि वहां बस्तियां बसाने की शुरुआत भी कर चुके होंगे। आज ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये वो सपना है जिसे इसरो हकीकत में बदलने में लगा है। चलिए अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हम सभी से सीधे सीधे जुड़ा है, हमारी पढ़ाई लिखाई और नौकरियों का भविष्य। हमने पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन पढ़ाई का एक ट्रेलर तो देख ही लिया है, पर क्या 2050 तक स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग्स पूरी तरह से वर्चुअल रियलिटी स्पेस में बदल जाएंगी? मतलब टीचर एक अवतार के रूप में पढ़ा रहे होंगे और स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी कोने से क्लास में शामिल हो सकेंगे। ये जो सफर है ना, पारंपरिक क्लासरूम से हाइब्रिड मॉडल और फिर शायद पूरी तरह से एक वर्चुअल दुनिया तक, इसका सबसे बड़ा मतलब ये हो सकता है कि किसी भी छोटे से गांव में बैठा स्टूडेंट दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर से सीधे पढ़ सकेगा। इससे मौकों की जो असमानता है वो कितनी कम हो सकती है। अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं, हमारा पर्यावरण। एक तरफ विकास की तेज रफ्तार होगी तो दूसरी तरफ हमारी प्रकृति को बचाने की एक बड़ी चुनौती। ये सवाल 2050 के भारत की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों और सबसे बड़े अवसरों में से एक है। क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? क्या भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह पर होगा? और ये तस्वीर एक बड़ी उम्मीद जगाती है। सोचिए, अगर 2050 तक हमारी ज्यादातर बिजली सोलार और विंड एनर्जी जैसे ग्रीन सोर्स से आने लगे, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों में भी कहा गया है, तो न सिर्फ हमारा पर्यावरण साफ होगा, बल्कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और बात करते हैं भारत की आत्मा की, यानी उसकी संस्कृति और समाज की।
भारत की सबसे बड़ी खासियत यही तो रही है कि हम अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रखते हैं और नई चीजों को भी अपना लेते हैं। 2050 में यह संगम कैसा दिखेगा, ये सोचना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हमारी हजारों साल पुरानी परंपराएं और मान्यताएं होंगी और दूसरी तरफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफस्टाइल। मतलब एक तरफ लोग पारंपरिक त्योहार मना रहे होंगे और दूसरी तरफ एआई की मदद से अपनी जिंदगी को आसान बना रहे होंगे। यही बैलेंस 2050 के भारतीय समाज की पहचान तय करेगा। तो हमने भविष्य की एक झलक देखी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दौड़ से लेकर चांद मंगल पर बसने के सपनों तक, वर्चुअल क्लासरूम से लेकर एक हरे भरे भारत की उम्मीद तक। ये सब वो धागे हैं जिनसे 2050 के भारत की कहानी बुनी जाएगी। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये भविष्य कैसा होगा, इसका फैसला कौन करेगा? कोई एक्सपर्ट, सरकार या टेक्नोलॉजी? नहीं, इस भविष्य को आकार देंगे हम सब मिलकर, हमारे आज के फैसले और हमारी आने वाली पीढ़ियों की कोशिशें। तो सवाल ये नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, सवाल ये है कि हम सब मिलकर कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं।